ये कहानी है एक किसान की जो कि बहुत मेहनती था। वो बड़ी मेहनत से खेतों में अनाज उगाता था और उसकी देखभाल करता था और अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती थी। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज़ धूप, कभी आंधी, कोई न कोई कारण से उसकी फसल खराब हो जाती थी। एक दिन वो किसान पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बर्बाद हुई फसल को देख रहा था और तभी वो गुस्से में आसमान की तरफ देखकर ईश्वर से कहता है कि मालिक, लोग तुझे महान मानते हैं, सर्वज्ञानी मानते हैं, सबसे बड़ा मानते हैं, कहते हैं कि आप सब जानने वाले हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ भी नहीं पता। मुझे ये लगता है कि आपको तो ये भी नहीं मालूम होगा कि फसल कैसे उगाई जाती है। अगर आप ये जानते होते तो हर समय जो बर्बाद फसल हो जाती है वो कभी न होती। आप नहीं जानते हम किसानों को कितना नुकसान उठाना पड़ता है। अगर मेरे हाथ में ये शक्ति होती कि मैं जैसा चाहूँ वैसा मौसम कर दूँ, तो आप देखते मैं फसल कितने अच्छे तरीके से उगाता हूँ। तभी उतने में ऊपर से आवाज़ आई, मैं तुझे यह शक्ति देता हूँ, आज से तू जैसा चाहे वैसा मौसम कर ले, अपनी फसलों की रक्षा कर सकता है। 1-2 दिन गुजरने के बाद किसान ने फिर से अपने खेत में गेहूं की फसल उगाई। अब किसान के पास शक्ति थी, वो जैसा चाहे वैसा मौसम कर सकता था। तो किसान ने आंधी, तूफान, बाढ़, कुछ भी उसने अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान ने अपनी फसलों को नष्ट होने से बचाया। उस साल किसान के खेत में ऐसी खेती हुई जो कभी पहले नहीं हुई थी। मन ही मन वह किसान बहुत खुश हो रहा था। ईश्वर को बताऊंगा कि इसे कहते हैं शक्ति का सही इस्तेमाल। कुछ दिन और गुजरने के बाद फसल काटने के लिए तैयार हो गई। किसान फसल को काटने लगा और जैसे ही उसका नज़र गेहूं की बालियों पर पड़ी तो वो हैरान हो गया, क्योंकि उन बालियों में गेहूं के दाने नहीं थे। गेहूं के एक भी बाली के अंदर दाना नहीं था। सारी बाली अंदर से खाली थी। अब वो किसान बड़ा परेशान हो गया, तो फिर से ईश्वर को पुकारने लगा। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, ये कह रहा था कि शायद तूने मुझसे कोई सज़ा ली है या बदला लिया है। तभी ऊपर से आवाज़ आई कि मैंने तुझे कोई सज़ा नहीं दी और ना ही तुझसे कोई बदला लिया है, बल्कि इसकी जिम्मेदारी तो तुम खुद हो, तुमने अपने पौधों को संघर्ष करने का मौका नहीं दिया, ना ही तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया और ना ही तेज बारिश से सहने दिया और ना ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया, इसलिए सारे पौधे अंदर से ही खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और कड़ी धूप पड़ती है, तभी ये पौधे संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष से इनके अंदर ताकत पैदा होती है, जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है और इसी संघर्ष से गेहूं का दाना बनता है। तूने उन्हें बुरे वक्त से गुजरने ही नहीं दिया। जहां उनका जन्म होता, सारी बालियां इसीलिए खाली रह गईं क्योंकि तुमने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। सेम यही चीज़ दोस्तों हमारे साथ भी होती है। कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरा वक्त, जिसे लोग संघर्ष कहते हैं, यही से एक इंसान की ग्रोथ होती है। आपको पता होगा, जब एक डायरेक्टर कोई भी मूवी बनाता है तो वो डायरेक्टर सबसे डिफ़िकल्ट रोल अपने बेस्ट एक्टर को देता है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आप ज़िंदगी में तकलीफ़ में हैं और आपकी किस्मत ख़राब है, तब खुश हो जाइए, क्योंकि उस ईश्वर ने आपको ये सारी प्रॉब्लम क्यों दिया, क्योंकि उसे पता है कि आप इन सब को पार कर सकते हैं, आगे निकल सकते हैं। और ज़रा सोच कर देखिए, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, तो संघर्ष ना हो, तो ज़िंदगी जीने में कोई मज़ा ही नहीं आता।